Hello everyone, very good evening. Good evening everyone. Please confirm if audio video is clear. चलिए, let's start the 13th lecture of graph theory. प्लीज हम लोगों को कल वाली क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इसलिए कल वाला टॉपिक आज करना पड़ेगा। कर नहीं सकते, इट्स ओके। चलिए, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिनिंग ट्री। कोई दिक्कत है किसी को स्पिनिंग ट्री में? एनी प्रॉब्लम विद स्पिनिंग ट्री? परेशान मत करना आज बिल्कुल भी, है ना। ओके, तो कुछ लोग टेलीग्राम ग्रुप में किरचॉफ थ्योरम के ऊपर आर्ग्यू कर रहे थे, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको लगता है कि ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टाइसेस ज्यादा हैं, तो उसके लिए कभी भी किरचॉफ थ्योरम यूज मत करना, है ना, क्योंकि अदरवाइज वो जो आपकी लाप्लासियन मैट्रिक्स बनेगी, वो लाप्लासियन मैट्रिक्स बहुत बड़ी बनेगी और उसके अंदर इवन को फैक्टर निकालने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो मैक्सिमम, सुनिए, अगर मैक्सिमम 5 वर्टाइसेस हैं तो ही आप जाकर के और किरचॉफ थ्योरम का यूज करना, अदरवाइज किरचॉफ थ्योरम का यूज मत करना, क्योंकि अगर 6 वर्टाइसेस भी हैं तो आपकी लाप्लासियन मैट्रिक्स बनेगी 6x6 की, और आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा 5x5 का। ठीक है, वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। कोई बात नहीं विक्की, उसको याद ही मत रखो ना, उसको समझो ही मत। हम लोगों को, मैंने आपको दूसरे तरीके बताए हैं ना, मैंने आपको दूसरे तरीके बताए हैं ना। ठीक है, तो मैं वैसे भी बोल रहा हूं कि अगर आप हमेशा किरचॉफ थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करोगे, देन दिक्कत होगी सर। नहीं जी, क्या लिखा था मैंने? को फैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द लाप्लासियन मैट्रिक्स विल गिव यू द नंबर ऑफ स्पेनिंग ट्री। आप किसी भी एलिमेंट का को फैक्टर निकाल लेना, वो हमेशा सेम ही आएगा। किसी भी एलिमेंट का को फैक्टर निकाल लेना, वो हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, इज नो बफरिंग, नो बफरिंग वत्सल। अपना नेटवर्क चेक करो। कल क्या होमवर्क दिया था? आई कंप्लीटली फॉरगॉट। अगर मैंने कल कोई होमवर्क दिया है देन आई कंप्लीटली फॉरगॉट। इज देयर एनी होमवर्क जो मैंने कल दिया? क्या मैंने कल कोई होमवर्क दिया था? कैसी बात करते हो अभय, क्लास तो पूरी कर लिया करो। कल तो मैंने कोई होमवर्क दिया ही नहीं। वो तो लास्ट क्लास में दिया था बेटा, कल वाली क्लास मिस कर गए क्या? स्पेनिंग ट्री पर होमवर्क क्या था? स्पेनिंग ट्री पर होमवर्क क्या था इमरान अंसारी, बताइए क्या होमवर्क था? अच्छा, अबे ऐसा मत किया करो यार, जो ऑलरेडी करवा रखा है ना उसको मत किया करो। मैंने आप लोगों को सिर्फ ये दिया था कि भाई आपके पास एक वो जो हम, जिसके लिए हम 21 निकाल चुके थे। अरे, मतलब जीवन में इतना कष्ट है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। हो, कितने सारे सॉल्यूशन तो अवेलेबल हैं टेलीग्राम में, देखते हो कभी आप? है बेटा, कभी टेलीग्राम देखते हो, उसका यूज करते हो? इमरान जी, अभय जी, कभी यूज करते हो? मैंने इस क्वेश्चन को किरचॉफ से करने के लिए बोला था कि ट्राई कीजिएगा कि किरचॉफ से ट्राई कर लो। अब ये तो कोई तरीका नहीं होता है यार कि हम लोग तो एकदम सर होमवर्क हो गया, क्यों आपका आंसर नहीं आया क्या 21? मुझे ये बता दो। तो हद ही हो जाती है कभी कभी। तो मैं सीधे सीधे लाप्लासियन मैट्रिक्स लिखूंगा, एज आई टोल्ड यू कि सीधे लाप्लासियन मैट्रिक्स लिखी जा सकती है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो सीधे लाप्लासियन मैट्रिक्स लिख सकते हो, है ना। तो ए की डिग्री है 3, बी की डिग्री है 2, सी की डिग्री है 4, डी की डिग्री है 3 एंड ई की डिग्री है 2। ये हो गया।
So now A is adjacent with B, C, D. A is adjacent with B, C, D, not adjacent with E. B is adjacent with C and A only. B is adjacent with C and A only, not adjacent with any other vertex. C is adjacent to all the vertices. This will be -1, minus, minus. D is adjacent to A, C, and E. A, A, C, E. This will be 0. And E is adjacent to C and D. This will be the Laplacian matrix M. This will be the Laplacian matrix M. Revision Y. करते ही नहीं है ना लोग, कुछ और ही सोच करके आए। चलिए यार, अब ये समझने की कोशिश करो किस एलिमेंट के, इसी के करस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं। आपका मन करे तो किसी और के करस्पॉन्डिंग निकाल लेना, लेकिन मैं देखो सर इसके करस्पॉन्डिंग क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 2 0 हैं, तो मैक्सिमम 0 हो जाएंगे तो मुझे सॉल्व करना आसान होगा। मैक्सिमम 0 हो जाएंगे, मेरे लिए डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आसान होगा, तो मैं इसको छोड़ देता हूं, इसको छोड़ देता हूं, मैं निकालता हूं कोफैक्टर ऑफ A11 will be minus of 1 plus power 1 plus 1 and the determinant जो आपको मिलेगा that will be 2 minus 1 0 0 minus 1 4 minus 1 minus 1 0 minus 1 3 minus 1 0 minus 1 minus 1। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं हो रहा क्या आपसे? कौन था वो? अभय यादव। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं हो रहा क्या आपसे? क्या दिक्कत आ गई भाई? क्यों परेशान करते हो खुद को भी और दूसरों को भी? हैं? क्या दिक्कत आ गई? तो आप ये चीज समझो सर, सीधे सीधे इतना काम करने में 1 मिनट लगेगा, इतना काम करने में 1 मिनट लगेगा और 1 मिनट आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में लगेगा। तो अगर 5 वर्टाइसेस तक कोई भी ग्राफ है तो उसका स्पिनिंग ट्री आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। मेक सेंस? आज कंप्लीट होता बट अब कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि कल वाली क्लास हमारी हो ही नहीं पाई। ठीक है, चलिए तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिएगा। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर आई मीन अननेसेसरी है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन द टुडेज टॉपिक। आज क्या देखने वाले हैं सर? कनेक्टिविटी देखेंगे और उसके अलावा कुछ डेफिनेशंस, डिस्टेंस क्या होती है, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, रेडियस क्या होती है एंड गर्थ क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कनेक्टिविटी क्या है। सर हमको ऑलरेडी पता है। कब बोलता हूँ ग्राफ को कनेक्टेड? सर ग्राफ को कनेक्टेड बोलता हूँ परसों से स्टार्ट होगा मधुसूदन, पहले ही बोल दे रहा हूँ। आज क्या है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे को आपका जो लेक्चर होगा वो मैथमेटिकल लॉजिक का होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, चलिए पढ़ाने दीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए, वैसे भी ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ। A graph is said to be connected if there exists a path between every pair of vertices। ऑलरेडी किया हुआ है। अगर ग्राफ के अंदर 2 या 2 से ज्यादा वर्टाइसेस हैं और वो कनेक्टेड नहीं है, अगर ग्राफ के अंदर 2 या 2 से ज्यादा वर्टाइसेस हैं और वो कनेक्टेड नहीं है, then it will have 2 or more connected components। it will have 2 or more connected components। प्लीज समझिएगा सर, ये यहाँ पर 2 और मोर वर्टाइसेस क्यों लिखा? क्योंकि अगर एक सिंगल वर्टेक्स है, अगर एक सिंगल वर्टेक्स है तो ये कनेक्टेड है या डिस्कनेक्टेड है? प्लीज टेल मी। अगर एक सिंगल वर्टेक्स है सो इट इज कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड? सर ये है तो कनेक्टेड ही, राइट। बट टू सेटिस्फाई द डेफिनेशंस, इस सिंगल आइसोलेटेड वर्टेक्स को कभी कभी डिस्कनेक्टेड ग्राफ की तरह भी ट्रीट किया जाता है। आई विल एक्सप्लेन व्हाई, आई विल एक्सप्लेन व्हाई। सुनिएगा, अगर कोई चीज कनेक्टेड है तो उसको कुछ ना कुछ करके तो डिस्कनेक्टेड बना सकता हूं ना। अगर ग्राफ ऑलरेडी कनेक्टेड है देन देयर मस्ट बी सम वे टू डिस्कनेक्ट इट, राइट, बाय डिलीटिंग द वर्टाइसेस। तो उसी रीजन से ये अजम्पशन लिया गया है। प्लीज डोंट माइंड, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। कनेक्टिविटी आप सबको पता है क्या कॉन्सेप्ट है। तो लेट्स एज्यूम अगर मैं कोई भी रैंडम ग्राफ बना लेता हूं, इट्स अ कनेक्टेड ग्राफ।
अरे भाई क्या हो रहा है ये मुझे। हाँ, चलिए मान लीजिए इसमें से मैं ये वाली एस डिलीट कर दूं तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पोर्शन यहाँ पे रह जाएगा। तो इट इज अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। व्हाट डू वी हैव हियर सर? वी हैव अ सिंगल कनेक्टेड कंपोनेंट। अगर ग्राफ डिस्कनेक्टेड है तो यहाँ पर कम से कम दो कनेक्टेड कंपोनेंट होंगे। हाँ, अरे भाई ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कनेक्टेड, मान लीजिए अगर आपका ग्राफ कनेक्टेड है तो एक डेफिनेशन आती है कट वर्टेक्स। सर इसी कट वर्टेक्स को आर्टिकुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं। आर्टिकुलेशन पॉइंट की अगर आप, क्या कहानी है सुनिएगा। लेट जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ। फर्स्ट ऑफ ऑल दी ग्राफ हैज टू बी कनेक्टेड, क्योंकि जो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है उसको तो क्या ही डिस्कनेक्टेड बनाऊंगा। जो ऑलरेडी गेट की सारी तैयारी कर चुका है उसको मैं क्या ही सिखाऊंगा। तो वैसे ही अगर ग्राफ ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है तो उसको क्या डिस्कनेक्टेड बनाऊंगा। बट अगर ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है और अगर कोई एक वर्टेक्स वी एग्जिस्ट करती है ग्राफ जी में, सच दैट अगर इस वर्टेक्स वी को डिलीट कर दिया जाए ग्राफ से और ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता है तो इस वर्टेक्स वी को बोलूंगा मैं कट वर्टेक्स। So let G be a connected graph. A vertex V belonging to graph G is called a cut vertex if deletion of vertex V from graph G makes the graph disconnected. Makes sense? Makes the graph disconnected. तो देखो सर अगर यहां पर कुछ है ये ले लो। फिर ये है ए बी सी डी ई। माई क्वेश्चन इज अगर मैं वर्टेक्स ए को डिलीट कर भी देता हूं तो क्या ग्राफ डिस्कनेक्टेड होगा? क्या वर्टेक्स ए को डिलीट कर देने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड होगा? नहीं सर। क्या वर्टेक्स बी को? क्या वर्टेक्स बी को डिलीट कर देने से भाई पढ़ाई लिखाई कर लो विष्णु जी। कमेंट वमेंट करने के ऊपर फोकस ना करके अगर पढ़ाई कर लोगे तो ये नेगेटिव में नंबर नहीं आएगा। गजब करते हो यार, और उसको प्राउडली बता रहे हो कि मेरा माइनस में नंबर आया। कौन सा टेस्ट था वैसे कल? स्पीड का? ग्राफ थ्योरी का ही था बिल्ली। कल ग्राफ थ्योरी और प्रोपोर्शनल लॉजिक दोनों में से एक होगा। कनेक्टेड ग्राफ, अगर मैं इस ग्राफ से वर्टेक्स सी को डिलीट कर देता हूं, अगर मैं इस ग्राफ सी से सॉरी इस ग्राफ से वर्टेक्स सी को डिलीट कर देता हूं, ठीक है। सो द आइडिया है सर वर्टेक्स को डिलीट करने पर एसोसिएटेड एजेस भी डिलीट हो जाती हैं। प्लीज रिमेंबर व्हेन वी डिलीट वर्टेक्स एसोसिएटेड एजेस विल आल्सो गेट डिलीटेड। व्हेन आई डिलीट अ वर्टेक्स associated edges or edges
associated with that vertex also get deleted, राइट। तो अगर मैं यहां से ये उड़ाऊंगा तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, विल बी लेफ्ट विथ वन एज ए बी, another edge DE. Now this graph becomes disconnected. Disconnected graph. So कोई भी ऐसी वर्टेक्स जिसके डिलीशन से ग्राफ, सॉरी हाँ, थोड़ा सा बियर करिएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा सा एनर्जी कम है, बट फाइन, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। कोई दिक्कत आती है तो बताना, मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालूंगा, बट टॉपिक बहुत आसान है, तो अगर मैं थोड़ा सा लो एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ तो मैनेज कीजिए। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। तो अगर मैं वर्टेक्स को डिलीट करता हूं तो एसोसिएटेड एजेस भी डिलीट हो जाती हैं। अगर किसी एक सिंगल वर्टेक्स को डिलीट कर देने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड बन जाता है तो वो वर्टेक्स कहलाती है क्या, ठीक है, कट वर्टेक्स। तो यहां पर हम बोल सकते हैं डिस्कनेक्टेड ग्राफ, देयरफॉर वर्टेक्स सी इज अ कट वर्टेक्स। ऐसी वर्टेक्स, एक ऐसी वर्टेक्स जिसको डिलीट कर देने से, सुजय आप कितनी जगह पे पूछ चुके हो ये क्वेश्चन है, कितनी जगह पे ये क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम में, बाकी सारे टीचर्स के टेलीग्राम में लोगों ने जवाब भी दिया, ओके भी बोला आपने, थैंक यू भी बोला, उसके बाद भी वहीं के वहीं, क्या फायदा है। देखो सबसे पहली चीज तो शुरुआत करनी पड़ेगी, अगर शुरुआत ही नहीं करोगे तो सिलेबस तो कहाँ ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये हो गया कट वर्टेक्स। दूसरी बात करता हूं, सर क्या इस ग्राफ में किसी एक एज को डिलीट कर देने से ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो सकता है, बताइए। क्या इस ग्राफ में कोई भी ऐसी एज एग्जिस्ट करती है, क्या इस ग्राफ में कोई भी ऐसी एज एग्जिस्ट करती है जिसको डिलीट कर देने से ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता हो, एक सिंगल एज? नहीं, इस ग्राफ में एक सिंगल एज को डिलीट कर देने से कभी भी ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड नहीं होगा, आपको कम से कम दो एजेस डिलीट करनी पड़ेंगी। तो इसके अंदर कोई कट एज नहीं है सर। वो दो कट वर्टेक्स का मतलब था एक सिंगल वर्टेक्स भी जिसके डिलीशन से ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता हो। सिमिलरली कट एज, इसी को ब्रिज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अगर आपके पास दो डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, मान लीजिए एक ये है, ठीक है, एक कंपोनेंट ये है, अगर ये दोनों अलग अलग है तो इनको ब्रिज करने के लिए अगर एक एज बनाऊं तो जब भी ये ब्रिज खत्म, जब भी ब्रिज टूटेगा दो अलग अलग एरिया डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, आप एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पाओगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको ब्रिज भी बोल देते हैं। तो व्हाट्स द आइडिया, लेट जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ, अगेन इट हैज टू बी कनेक्टेड, एन एज ई बिलोंगिंग टू ग्राफ जी। अगर ऐसी कोई एज एग्जिस्ट करती है जिसके डिलीशन से ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता हो तो आपका वो एज कहलाएगा कट एज या ब्रिज। So let G be a connected graph and edge E belonging to G is called a cut edge or bridge if deletion of edge E from the graph G makes the graph disconnected. Make sense? चलिए आइए, ओके, ए बी सी डी ई एफ, तो currently it is a connected graph. Now my question is, कौन कौन है इसमें कट एज? हाँ, so there is dependence on vertex to delete from connected graph. क्या सोचते हो आप लोग? जी, क्वेश्चन तो आते ही हैं भाई, क्वेश्चन नहीं आएंगे तो हम पढ़ाएंगे क्यों, ठीक है।
तो यहां पर दी आइडिया है सर, अगर मैं CD को डिलीट कर दूं तो भी ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, और अगर मैं इस FG को डिलीट कर दूं तो भी ये वाला पोर्शन अलग हो जाएगा और ये एक आइसोलेटेड वर्टेक्स बन जाएगी। इसका मतलब G से किसी भी और वर्टेक्स पर पहुंचने के लिए कोई पाथ नहीं बचेगा। तो यहां पर दो कट एजेस हैं, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। CD इज अ कट एज as well as FG is a cut edge। अगर ऐसी कोई एज एग्जिस्ट करती है जिसको डिलीट कर देने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता हो तो आपका वो एज कहलाएगा कट एज या ब्रिज। चलो, नाउ माय क्वेश्चन है, सुनिए अच्छे से। सर क्या कभी भी ये पॉसिबल है, क्या ये कभी भी पॉसिबल है कि आपकी जो कट एज है वो किसी साइकिल का पार्ट हो? क्या कट एज कभी भी किसी साइकिल का पार्ट हो सकती है? प्लीज टेल मी। देखो, साइकिल की एक प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा, इससे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे गेट के PYQ के। क्या सर, अगर आपके पास कोई भी साइकिल है, मान लीजिए कोई भी साइकिल है, व्हाटएवर, राइट, तो अगर साइकिल है तो हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में दो पाथ होंगे। जैसे अगर मैं इसको बोलूं A और इसको बोलूं B, तो यहां पर दो पाथ है, एक तो इसके थ्रू और जो दूसरा पाथ है वो डिसजॉइंट सेट ऑफ एजेस के थ्रू, एक ये वाला पाथ हो गया। तो ए और बी के बीच में दो पाथ होंगे अगर कभी भी वहां पर साइकिल एग्जिस्ट करती है तो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक एज को डिलीट कर भी देते हो तो हो सकता है आप एक पाथ को ब्रेक कर दो, लेकिन अभी भी वो जो दूसरा पाथ था हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में वो इंटेक्ट रहेगा। वो जो दूसरा पाथ था हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में वो हमेशा इंटेक्ट रहेगा। अगर आप एक पाथ को ब्रेक कर भी देते हो तो हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में दो पाथ हैं, एक तोड़ दिया आपको, आपके पास दो ब्रिज हैं, आपके पास दो ब्रिज हैं, एक छोटा ब्रिज एक बड़ा ब्रिज। अगर छोटा वाला टूट भी जाए तो बड़े से आप कम्यूट कर सकते हो, बड़ा टूट जाए तो आप छोटे से कम्यूट कर सकते हो। तो दैट्स द आइडिया। अगर आपके पास दो ब्रिज, अगर आपके पास दो पाथ हैं, तो अगर एक ब्रेक हो भी जाता है देन स्टिल द ग्राफ विल रिमेन कनेक्टेड। तो अगर मैं साइकिल की बात करूं देन साइकिल में हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में दो पाथ एग्जिस्ट करेंगे। साइकिल में हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में दो पाथ एग्जिस्ट करेंगे, राइट। इसलिए आपका जो साइकिल की कोई भी एज, साइकिल की कोई भी एज कभी भी कट एज हो ही नहीं सकती, साइकिल की कोई भी एज कभी भी कट एज हो ही नहीं सकती। चलिए चलिए क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट नोट। तो अगर एन एज ऑफ ग्राफ G, एन एज ऑफ ग्राफ G is a cut edge if and only if and only if, very restrictive condition, right? Cut edge if and only if that edge is not part, or that edge is not part of any cycle in graph G। ओके, अगर ग्राफ आपका कनेक्टेड ग्राफ है, प्लीज समझिएगा, मैं यहां पर बोलूंगा एन एज ऑफ कनेक्टेड ग्राफ G। हाँ, an edge of connected graph G is a cut edge if and only if that edge is not part of any cycle in the graph। चलिए, ये एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज समझना सर, दूसरी चीज समझो क्या कहना चाह रहे हो। सर क्या ये आपकी एक कट एज है? नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर आपके पास कट एज एग्जिस्ट करती है तो उस एज के किसी भी एक तरफ की वर्टेक्स को डिलीट कर दो, वो एज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। मेक सेंस?
अगर आपके पास कट एज एग्जिस्ट करती है तो उस कट एज के किसी भी उस कट एज के किसी भी एक साइड की एक वर्टेक्स को डिलीट कर दो, वो एज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो आपको एज को डिलीट करने के लिए एज को डिलीट करना जरूरी नहीं है, आप उस एज के एक साइड की वर्टेक्स भी डिलीट कर सकते हो। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं एच सी डी की बात करता हूं तो यहां पर सी को डिलीट कर देने से ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता है, इसलिए इसकी वर्टेक्स सी एक कट वर्टेक्स है। सिमिलरली कट एच से एसोसिएटेड ये जो दूसरी वर्टेक्स है डी, ये भी एक कट वर्टेक्स है। बट यहां पर ये जो कट एज है इसके अंदर क्या ये दोनों वर्टाइसेस क्या दोनों कट वर्टेक्स हैं? प्लीज टेल मी। ये जो कट एज है एफ जी, क्या इसमें दोनों वर्टाइसेस कट वर्टाइसेस हैं? क्या इसमें दोनों वर्टाइसेस कट वर्टाइसेस हैं? नहीं सर। अगर मैं इसमें एफ को डिलीट कर देता हूं तब तो डेफिनेटली ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं जी को डिलीट कर दूं तो ये इतना पोर्शन गायब हो जाएगा और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये अभी भी कनेक्टेड रहेगा। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये अभी भी कनेक्टेड रहेगा। सो माय क्वेश्चन इज कि क्या ये जरूरी है कि कट वर्टेक्स की दो सॉरी कट एज की दोनों वर्टाइसेस कट वर्टाइसेस हो? नहीं सर। बट इतना गारंटीड है कि अगर आपके पास कोई भी कट एज है तो एटलीस्ट वन वर्टेक्स, आराम से, तो एटलीस्ट वन वर्टेक्स associated with that cut edge will also be a cut vertex. So can I say that at least one vertex associated with a cut edge is also a cut vertex? So you may note down in the above example. With respect to cut edge CD, both C and D are cut vertices. But with respect to cut edge FG, only F is a cut vertex. Why? Because deletion of G does not make the graph disconnected. Uh, चलिए तो आह, आह, अगर कट एज एग्जिस्ट करती है ग्राफ में तो इट इज गारंटीड कि वहां पर कट वर्टेक्स भी एग्जिस्ट करेगी। अगर कट एज एग्जिस्ट करती है तो इट इज गारंटीड कि ग्राफ में कट वर्टेक्स भी एग्जिस्ट करेगी। लेकिन जब कट वर्टेक्स एग्जिस्ट करती हो क्या किसी कट एज का होना जरूरी है? पुलकित जी शांति रख लो, जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, छोड़ के भाग जाऊंगा, है ना। सुनिएगा सर, अगर कट एज एग्जिस्ट करती है तो इट इज गारंटीड कि कट वर्टेक्स एग्जिस्ट करेगी। सो एग्जिस्टेंस of cut edge in a graph implies the existence of cut vertex in that graph.
right? But existence of cut vertex does not imply existence of cut edge. Make sense? Any doubt in this? Ah, any doubt in this? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो ये हो गया कट वर्ट कनेक्टेड ग्राफ, सबको समझ में आ गया। कट वर्टेक्स सबको समझ में आ गई, कट एज सबको समझ में आ गई। अब बात करेंगे कट सेट की। सर ये सेट है, ये एज नहीं है, ये कट सेट है। तो अगर किसी ने बोला सेट, तो मिनिमल, जैसे मैंने बोला मिनिमल, क्या समझ में आया? जैसे मैंने बोला मिनिमल, क्या समझ में आया? सर मिनिमल मतलब एक ऐसा सेट जिससे कोई भी एज डिलीट नहीं की जा सकती। तो जैसे ही बोला मिनिमल सेट, हमको पता चला दैट इज अ सेट फ्रॉम विच नो एलिमेंट कैन बी डिलीटेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स प्रॉपर्टी, है ना? विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स प्रॉपर्टी। क्लियर? सो मिनिमल सेट ऑफ एजेस, ये किस चीज का सेट है? एजेस का सेट। मिनिमल सेट ऑफ एजेस इन ग्राफ जी सच दैट द रिमूवल ऑफ ऑल द एजेस ऑफ दैट सेट, जो भी आपका मिनिमल सेट है, मिनिमल सेट in graph G such that the removal of all the edges of that set makes the graph disconnected is called cut set of graph G। सर क्या मतलब है यहां पर? इसका मतलब अगर आप उस सेट के अंदर से कोई भी एज छोड़ते हो, ठीक है, आई मीन उस सेट के अंदर से फिर कोई भी एज अगर हटा देते हो, तो बाकी एजेस के डिलीशन से ग्राफ डिस्कनेक्टेड नहीं होता। मेक सेंस? वो मिनिमल सेट है, इसका मतलब उस सेट में से किसी भी एज को नहीं हटाया जा सकता। अगर आप उस सेट में से किसी भी एज को हटा दोगे तो फिर वो ग्राफ को डिस्कनेक्टेड नहीं बना पाएगा। समझ गए? डेफिनेशन क्लियर? बोलो। अरे हाँ रे, पहले डेफिनेशन तो समझ लिया करो। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं तो एग्जांपल दे दूंगा सिद्धांत जी, मैं तो एग्जांपल दे दूंगा। गेट में जो क्वेश्चन आएगा वो साथ में एग्जांपल देगा। सोचिए, मैं इसीलिए पहले पूछता हूं समझ में आया, क्योंकि इसी ही लैंग्वेज में आपको गेट में क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं। तो मैं तो आपको एग्जांपल देकर के क्लैरिफाई कर दूंगा कि अच्छा मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। बट आपको क्या करना है? आपको डेफिनेशंस को देख करके उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्वेश्चन तो वैसा ही आएगा, वो थोड़ी बताएगा कि मैं ऐसी ऐसी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये डेफिनेशन अपने आप में सफिशिएंट है एक तरीके से देखा जाए तो। क्या बोल रहे हैं सर? मिनिमल सेट ऑफ एजेस, इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर से किसी भी एज को डिलीट ना किया जा सकता हो, एंड इस सेट की अगर सारी की सारी एजेस को डिलीट कर दूं तो ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता हो। तो यहां पर पहले तो एक लिखना है, एक ऐसा ग्राफ है इन अ कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है तो फायदा ही क्या? तो बात तो वही है, लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? सो मिनिमल सेट जिसके अंदर से कोई एज डिलीट नहीं कर सकते। मिनिमल का अपना खुद का मतलब है, मिनिमल का अपना खुद का मतलब है कि मैं एक ऐसा सेट हूं जिसके अंदर से अगर कुछ भी हटा दोगे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दूंगा। व्हाट द आइडिया? सर एक मिनिमल सेट जिसके अंदर से कोई भी एज डिलीट नहीं की जा सकती, और अगर उस सेट की सारी एजेस को रिमूव कर देता हूं ग्राफ से तो ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता है। तो क्या प्रॉपर्टी है? ग्राफ को डिस्कनेक्टेड कर देने की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? ग्राफ को डिस्कनेक्टेड बना देने की प्रॉपर्टी है। अब अगर आप इस सेट में से कोई भी एज छोड़ दोगे, मतलब
किसी एक एज को रिमूव कर दोगे और बाकी बची हुई एजेस को डिलीट कर भी दोगे तो भी आपका ग्राफ डिस्कनेक्टेड नहीं होगा, तो भी आपका ग्राफ डिस्कनेक्टेड नहीं होगा। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू। ऐड का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई, कैसी गंदी, पागल पागल हो क्या? क्या चाहते क्या हो? हाँ, माइनस में नंबर आ रहे हैं, उल्टे सीधे क्वेश्चन सोचने के चक्कर में माइनस में नंबर आते हैं। जो पढ़ा रहे हैं उसको सीख लो तो पॉजिटिव में चले जाओगे। एक्स्ट्रा चीजों के ऊपर फोकस करने से, वही मैंने बोला, आदमी क्या है ना, एडवेंचर ढूंढ रहा है पढ़ाई के अंदर और फाइनली एडवेंचर के चक्कर में सीख कुछ नहीं रहा। तो काम की चीज है उसी पे फोकस कर लो। जब गिवन ग्राफ है तो उसके अंदर कोई नई चीज ऐड कैसे कर देगा बाबू? गिवन अ ग्राफ, उसका कोई सब ग्राफ डिफाइन कर सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ ऐड थोड़ी कर दोगे। ग्राफ तो गिवन है ना, कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन में फिर मैं गुस्सा बोल दूंगा, मिर्ची लग जाएगी। जैसे मैंने आपको बता दिया मेरे माइनस में आया तो आप मजे ले रहे हो, मेरा तो मोटिव ही होता है कि कोई मिल जाए एक आध दिन के लिए और उसके बेसिस पे पूरी क्लास निकाल दूं। आज आप मिल गए। चले, ओके, आओ। ओहो हो। ओके, आओ। ए बी सी डी ई। नाउ माय क्वेश्चन इज कि सर अगर मैं इस ग्राफ में से ये वाली एज सी डी और ये वाली एज ए एफ, अगर इन दोनों को डिलीट कर देता हूं तो क्या ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा? अभी समझ में आ जाएगा। अगर मैं इस ग्राफ में से एच सी डी एंड एच ए एफ को डिलीट कर देता हूं तो क्या ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा? अरे यार, एक तो पढ़ाई करना सीख लो पहले, नो कैसे लिख दिए, है ना? तो अगर मैं इन दोनों एजेस को डिलीट कर देता हूं तो ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता है। माय क्वेश्चन है कि ये जो सेट है, सेट ऑफ एजेस सी डी एंड ए एफ इज अ कट सेट of the above graph. Please try to understand. If we delete both the edges, graph will become disconnected. Now, क्या ये सेट मिनिमल भी है? मुझे बताइए, क्या ये सेट मिनिमल भी है? क्या ये सेट जो मैंने लिखा है सी डी एंड ए एफ, क्या ये मिनिमल भी है? इसका मतलब अगर मैं इसमें से किसी एज को हटा दूं और बाकी एजेस को डिलीट करूं तो क्या ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा? मान लीजिए आपने सी डी को छोड़ दिया और सिर्फ इसको डिलीट किया, तो क्या सिर्फ ए एफ को डिलीट करने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा? नहीं सर। मान लीजिए आपने सी डी को डिलीट किया और ए एफ को छोड़ दिया, तो क्या सिर्फ सी डी को डिलीट कर देने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा? नहीं सर। इसका मतलब क्या ये सेट मिनिमल भी है? हाँ, क्योंकि अगर आपने इस सेट में से कुछ भी डिलीट किया तो फिर ये ग्राफ को डिस्कनेक्टेड करने की प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, तो फिर ये ग्राफ को डिस्कनेक्टेड बनाने की प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इट्स अ कट सेट ऑफ द अबाव ग्राफ? यस सर। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिलीशन ऑफ बोथ द एजेस मेक्स द ग्राफ डिस्कनेक्टेड। यार इतना, and if we leave any of the edge and delete the remaining edges, then the graph never becomes disconnected. If we remove any edge from that set,
and delete the remaining edges. Then graph never gets become disconnected. पता नहीं कितनों को चमका, इसलिए यहां पर थोड़ा सा वापस से इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं. ओके, अगर मैं यहां पर बोलूं सेट ऑफ एजेस डी ई, सेट ऑफ एजेस डी ई ई जी एंड एफ जी, इज इट अ कट सेट? इज इट अ कट सेट? ये बताइए, ये जो मैंने नया सेट लिखा है, दिस सेट ऑफ एजेस, इज इट अ कट सेट? बहुत बढ़िया पुलकित, आप ही जैसे लोगों की तलाश में रहता हूं. जूते खाओगे? जूते, सॉरी, ऐसा वर्ड यूज करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे गंदे गंदे आंसर दे दो ना, फिर आती है गुस्सा. सर अगर आप सिर्फ ईजी को डिलीट करो और सिर्फ एफजी को डिलीट करो तब भी तो ये डिलीट हो जाएगा. इसका मतलब इसको डिलीट करना जरूरी है क्या? इसको डिलीट करना जरूरी है क्या? अगर मैं इस ग्राफ की सारी की, इस सेट की सारी एजेस को डिलीट कर देता हूं तो ये ग्राफ को डिस्कनेक्टेड बना देता है. लेकिन क्या ये कट सेट है? नहीं सर, क्योंकि ये मिनिमल नहीं है. नहीं सर, क्योंकि ये मिनिमल नहीं है, क्योंकि इस सेट में से डीई को रिमूव किया जा सकता है. समझ गए? अब डेफिनेशन क्लियर हुई? तो रिमूवल ऑफ ऑल द एजेस ऑफ दिस सेट, यही क्वेश्चन आया था इस बार शायद. इस टाइप का मतलब एग्जैक्टली यही नहीं. तो रिमूवल ऑफ ऑल द एजेस of this set makes the graph disconnected. But it is not a cut set. समझा ना? But it is not a cut set. Why? Because it is not minimal. Edge DE can be removed from the set. Edge DE can be removed from the set. अब तो क्लियर होगा. अब किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. फालतू की बातें पहले करने लग जाते हो. फारूक जी, समझने में दिक्कत है क्या? हिंदी भाषा समझने में भी परेशानी है क्या, ये बताइए फारूक जी. क्या ऐसा है जो मैंने बोला और आपको समझ में नहीं आया? हाँ, अगर आपके सेट से किसी एज को हटाने के बाद भी रिमेनिंग एजेस को डिलीट कर देने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता हो तो आपका जो सेट है वो मिनिमल नहीं है. क्योंकि मिनिमल ऐसा सेट होता है जिसमें से कुछ हटा देने पर वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है. मिनिमल एक ऐसा सेट है जिसमें से अगर कुछ भी हटाओगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देगा. कुछ भी, कोई स्पेसिफिक एज की बात मत करना, कुछ भी हटाओ तो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दे. मतलब किसी भी
इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट जिसको हटाने से वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है। अदरवाइज यू कैन से इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन दी सेट जिसको हटाने से वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है, तो क्या वो मिनिमल सेट है? नहीं सर, नहीं सर। पता नहीं सर क्यों कंफ्यूज होते रहते हो। तो मैं बोला मिनिमल जिसके अंदर से किसी को भी नहीं हटाया जा सकता, किसी को भी नहीं हटाया जा सकता। जब जब आप कोई भी एलिमेंट हटाओगे वो हमेशा ही अपनी प्रॉपर्टी लूज करेगा। ठीक है सर, हो गया, यहां तक आगे चलेंगे। सर नेक्स्ट इज वर्टेक्स कनेक्टिविटी। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन सिंपल कॉन्सेप्ट। सर सेट कंटेनिंग एफ जी एंड एफ ई तो मिनिमल होगा। सेट कंटेनिंग एफ जी एंड एफ ई बिल्कुल होगा। अगर आप एफ जी एंड एफ ई नहीं होगा, एफ जी और एफ ई को हटाने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड होता है क्या? ललित कुमार, एफ जी और एफ ई को हटाने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड होता है क्या? एफ जी एंड एफ ई को हटाने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड होता है क्या महाराज? कैसे मतलब एकदम ही रैंडम से डाउट लेके आते हो, तो फिर उसके लिए लड़ाई करते हो। आइए अब हम बात कर रहे हैं वर्टेक्स कनेक्टिविटी की। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ग्राफ में एक कट वर्टेक्स है, अगर ग्राफ में एक कट वर्टेक्स है तो उस एक अकेली वर्टेक्स को डिलीट कर देने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो सकता है। लेकिन हर ग्राफ में कट वर्टेक्स एग्जिस्ट करती हो क्या ये जरूरी है? नहीं सर, हर ग्राफ में कट वर्टेक्स एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है। तो फिर अगर एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर कट वर्टेक्स एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब उस ग्राफ में एक सिंगल वर्टेक्स को डिलीट करने से आपका ग्राफ डिस्कनेक्टेड नहीं होगा। अगर एक सिंगल वर्टेक्स को डिलीट करने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड नहीं होता है तो फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई फिर इस ग्राफ को डिस्कनेक्टेड बनाने के लिए मिनिमम कितनी वर्टेक्स को डिलीट करना पड़ेगा? तो यही है वर्टेक्स कनेक्टिविटी, कि आपका जो कनेक्टेड ग्राफ है उस कनेक्टेड ग्राफ में से मिनिमम कितनी वर्टाइसेस को डिलीट करना नेसेसरी है सो दैट दैट ग्राफ बिकम्स डिस्कनेक्टेड इज कॉल्ड vertex connectivity of graph G. So what's the definition? Let G be a connected graph. पहले तो ये connected है. Let G be a connected graph. Then the minimum number of vertices, the minimum number of vertices whose removal from the graph G makes the graph disconnected. वो minimum number of vertices जिनके डिलीशन से ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता है वो कहलाता है वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ दैट ग्राफ जी। ठीक है, सो द मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस whose removal makes the graph disconnected is called vertex connectivity of graph G. Vertex connectivity of graph G is denoted by कप्पा जी। तो हम इसको बोलते हैं के जी है, लेकिन ये कप्पा जी। क्लियर डेफिनेशन। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर आपके ग्राफ में कट वर्टेक्स है, सुनो, अगर आपका ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है, अगर आपका ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है तो उसमें से बिना किसी वर्टेक्स को डिलीट किए या बिना किसी एज को डिलीट किए मंत्र फूक के मारने से तो डिस्कनेक्टेड बनेगा नहीं, है ना? तो मंत्र फूक के मार दो पंडित जी, वो वाला डायलॉग तो चल नहीं रहा है, हासिल वाला। ठीक है, तो मंत्र फूक के मारने से वो डिस्कनेक्टेड बनेगा नहीं, तो या तो आपको वर्टेक्स को डिलीट करना पड़ेगा या एज को डिलीट करना पड़ेगा। नाउ द कॉन्सेप्ट इज, अगर ग्राफ कनेक्टेड है और उसको डिस्कनेक्टेड बनाना है तो कम से कम एक वर्टेक्स तो डिलीट करनी पड़ेगी। तो अगर किसी ग्राफ में कट वर्टेक्स एग्जिस्ट करती है देन व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस दैट मस्ट बी डिलीटेड फ्रॉम दैट ग्राफ? सर अगर कट वर्टेक्स एग्जिस्ट करती है तो उस एक अकेली वर्टेक्स को डिलीट कर देने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड बन जाएगा। इसका मतलब वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ जी विल बी 1 अगर वहां पर कट वर्टेक्स एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ इज 1। किसी ग्राफ की वर्टेक्स कनेक्टिविटी 1 कब होगी? इफ एंड ओनली इफ एक वर्टेक्स को डिलीट करने से ग्राफ कब डिस्कनेक्टेड बनेगा? जब उसके अंदर कट वर्टेक्स एग्जिस्ट करती हो, जब उसके अंदर कट वर्टेक्स एग्जिस्ट करती हो।
Clear? Make sense? So if cut vertex exists, sorry guys, आज तो मैं ना पता नहीं वो डीबीएमएस वाले तक क्या हालत होंगे मेरे। if cut vertex exists in graph G, then kappa G is equals to 1. Now, if the graph is already disconnected, तो उसको डिस्कनेक्टेड बनाने के लिए मिनिमम कितनी वर्टाइसेस को डिलीट करना पड़ेगा? सर अगर ग्राफ पहले से ही डिस्कनेक्टेड है तो उसको डिस्कनेक्टेड बनाने के लिए किसी वर्टेक्स को डिलीट करने की जरूरत नहीं है. सो vertex connectivity of graph will be 0 if and only if graph is already a disconnected graph. That is kappa G equals to 0 if and only if graph is already a disconnected graph. जिस बेचारे का घर पहले ही उजड़ा हुआ है उससे और क्या छीनेंगे, है ना. चलिए थर्ड स्टेटमेंट, अगर ग्राफ इज अ कनेक्टेड ग्राफ और कट वर्टेक्स एग्जिस्ट नहीं करती, ग्राफ इज अ कनेक्टेड ग्राफ और कट वर्टेक्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसका जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी होगा दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2. कम से कम 2 डिलीट करनी पड़ेंगी. सो इफ ग्राफ जी इज अ कनेक्टेड ग्राफ with no cut vertex, then kappa G will be greater than or equals to 2. I believe no confusion. ठीक है, तो ये हो गई हमारी वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ द ग्राफ. सिमिलरली मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी डिलीट करनी पड़ेगी टू मेक द ग्राफ डिस्कनेक्टेड विल बी कॉल्ड एज कनेक्टिविटी ऑफ ग्राफ जी. डिनोट कैसे करते हैं सर? इसको डिनोट करते हैं लैम्डा जी से, इसको डिनोट करते थे कप्पा जी से. तो क्या है? सो लेट जी बी अ कनेक्टेड ग्राफ, द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, द मिनिमम नंबर ऑफ एजेस whose removal from G makes the graph disconnected is called edge connectivity. Clear? So minimum number of edges whose removal from the graph G will make the graph disconnected will be called edge connectivity of the given graph. It will be denoted by lambda G. Now please try to understand. अगर cut edge exist करती है, अगर cut edge exist करती है, then the edge connectivity of that graph will be 1. So edge connectivity of graph is 1 if and only if, already obviously one, is 1 if and only if cut edge exists in the graph, if and only if cut edge exists in the graph. If graph is already disconnected, or I would rather say lambda ray, lambda G equals to 0 if and only if G is already disconnected. ओके, हो गया? कोई दिक्कत? ऑब्वियस सी बात है, इफ देयर इज नो कट एज देन एज कनेक्टिविटी विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. बोलो 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 बोलो. क्लियर है यार? बोल दो. एक तो मुझमें एनर्जी नहीं और आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो. फालतू की बातें करवा लूंगा तो अभी बड़बड़ बड़बड़ करके सारे के सारे चैट बॉक्स में मैसेज कर दोगे. मुझसे चिल्लाया नहीं जा रहा तो आज मजे ले रहे हो आप लोग.
है ना। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। क्या सर? यार मुझको एक बात बताना, आपका ग्राफ अगर कनेक्टेड ग्राफ है और अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री, मान लीजिए एक वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स के की जो मिनिमम डिग्री है, लेट्स एज्यूम वो डेल जी है। वर्टेक्स की जो मिनिमम डिग्री है ग्राफ जी में, वो लेट्स एज्यूम की डेल जी है। सो माय क्वेश्चन इज कि क्या कभी भी एज कनेक्टिविटी, ये जो आपकी डेल जी है, इससे ज्यादा हो सकती है? क्वेश्चन इज कि आपकी जो एज कनेक्टिविटी की वैल्यू है किसी भी ग्राफ जी के लिए, एज कनेक्टिविटी की जो वैल्यू है किसी भी ग्राफ जी के लिए, क्या एज कनेक्टिविटी की वैल्यू कभी भी आपकी जो मिनिमम डिग्री है ग्राफ में उससे ज्यादा हो सकती है? भाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक वर्टेक्स है जिसकी डिग्री डेल जी है, तो उससे एसोसिएटेड डेल जी एजेस को डिलीट कर देने से ग्राफ डेफिनेटली डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। क्योंकि ये जो वर्टेक्स है जिसकी डिग्री डेल जी है, अगर इससे एसोसिएटेड डेल जी एजेस उड़ा दी तो ये वर्टेक्स आइसोलेटेड वर्टेक्स बन जाएगी। तो ये वर्टेक्स आइसोलेटेड वर्टेक्स बन जाएगी, इसका मतलब ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। सो द आइडिया इज, आपके ग्राफ जी में अगर मिनिमम डिग्री डेल जी है, तो उस ग्राफ का एज कनेक्टिविटी कभी भी डेल जी से ज्यादा नहीं हो सकता। वो डेल जी के बराबर होगा, लेकिन वो डेल जी से कम हो सकता है। वो डेल जी से कम हो सकता है। सर कम का एक एग्जांपल दो सर। मान लो कि मैं यहाँ पे अगर ये एज कंसिडर नहीं करता, मान लो कि अगर मैं यहाँ पर ये एज कंसिडर नहीं करता, तो मिनिमम डिग्री क्या है? सर मिनिमम डिग्री इन दिस ग्राफ इज 2। लेकिन क्या है, यहाँ पर मिनिमम 2 एजेस डिलीट करना जरूरी है टू मेक दिस ग्राफ डिस्कनेक्टेड? क्या इस ग्राफ से मिनिमम 2 एजेस को डिलीट करना जरूरी है टू मेक दी ग्राफ डिस्कनेक्टेड? नहीं सर, एक सिंगल एज को डिलीट करने से भी ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो सकता है। इसका मतलब एज कनेक्टिविटी की वैल्यू, आपकी जो डेल जी की वैल्यू है उससे कम तो हो सकती है, लेकिन उससे कभी ज्यादा नहीं होगी। उससे कभी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वर्स्ट केस में अगर आपको कुछ और एजेस नहीं मिली, तो वो वर्टेक्स जिसकी डिग्री सबसे मिनिमम है, उस मिनिमम डिग्री वाली वर्टेक्स से एसोसिएटेड सारी की सारी एजेस उड़ा दीजिएगा। उस मिनिमम डिग्री वाली वर्टेक्स से एसोसिएटेड सारी की सारी एजेस उड़ा दीजिएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं इन अ ग्राफ जी, फर्स्ट नोट, इन अ ग्राफ जी, इन अ कनेक्टेड ग्राफ जी, if del g is the minimum of the degrees of all the vertices of graph G, then can I say for that particular graph, oh, for that particular graph, vertex connectivity, sorry, पागल हो जाऊंगा मैं, then for that particular graph, edge connectivity will always be either less than or equal to that del G value. कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अदरवाइज मेरी तरफ से ये फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट है। किसी को समझने में कोई परेशानी? बोलो हाँ या ना। नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। दूसरी चीज समझना सर, क्या वर्टेक्स कनेक्टिविटी की वैल्यू कभी भी एज कनेक्टिविटी से ज्यादा हो सकती है? यू मेरी आंसर, क्या वर्टेक्स कनेक्टिविटी की वैल्यू कभी भी एज कनेक्टिविटी से ज्यादा हो सकती है? क्या वर्टेक्स कनेक्टिविटी की वैल्यू कभी भी एज कनेक्टिविटी से ज्यादा हो सकती है? सुनना, अगर आपकी एज कनेक्टिविटी लेमडा जी है, तो वर्स्ट केस में इन लेमडा जी एजेस के एक तरफ की लेमडा जी वर्टाइसेस उड़ा दो, ये लेमडा जी एजेस अपने आप चली जाएंगी। सुन गए बात को कि नहीं सुने? अगर
आपको मिनिमम नंबर ऑफ एजेस जो डिलीट करनी पड़ती हैं टू मेक द ग्राफ डिस्कनेक्टेड, अगर वो लेमडा जी है तो उन लेमडा जी एजेस के एक तरफ की लेमडा जी वर्टाइसेस को डिलीट कर देने से वो लेमडा जी एजेस अपने आप उड़ जाएंगी, और अगर वो एजेस ही खत्म हो गई तो पहले भी ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता था, अभी भी डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। इसका मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस डिलीट करनी पड़ेंगी वो कभी भी जो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस डिलीट करनी पड़ेंगी उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि आप एक तरफ की वर्टाइसेस को डिलीट करके वो जो एजेस है उनको तो ऑटोमेटिकली डिलीट कर ही सकते हो। हाँ या ना? चमका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं भाई, याद रखना, नहीं तो बाद में बोलोगे अरे सर हम तो सब रट डाले। रटने वालों का कुछ नहीं होता। इन अ कनेक्टेड ग्राफ जी, जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी है ग्राफ जी की वो कभी भी लैम्डा जी की वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती। हो सकता है वो उससे छोटी हो जाए, हो सकता है वो उससे छोटी हो जाए, लेकिन से बड़ी ना हो पाएगी। तो ये है हमारी दो इक्वेशन, दिस नो नो, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, बाय इक्वेशन वन एंड टू। व्हाट कैन वी से दैट जो सबसे ज्यादा होगा वो डेल जी होगा। तो आपके लेमडा जी की वैल्यू जो डेल जी की वैल्यू है उसके बराबर होगी या उससे कम होगी, एंड फर्दर जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी की वैल्यू है वो उस लेमडा जी की वैल्यू के बराबर होगी या उससे भी कम होगी। कोई बात नहीं मितेश, जब बता रहा था तब आप लोगों का ध्यान कहीं और रहता है, फिर बोलते हो विजुलाइज नहीं हो पा रहा। हर कॉन्सेप्ट को बार बार नहीं सिखाया जा सकता मितेश। सुनो यहाँ पर, आप क्या है ना हवाई जहाज में जी रहे हो कि मैं तो बहुत तेज है, गेट की तैयारी करने लगा मैं सब उड़ा देगा, बाकी समझते नहीं हो। यहाँ पर हमने अभी अभी एक चीज बोली थी, क्या सर, एटलीस्ट वन वर्टेक्स एसोसिएटेड विद कट एज इज ऑल्सो अ कट वर्टेक्स। इसका मतलब अगर हम एक साइड की वर्टाइसेस को डिलीट कर दें, किसी भी एज की एक साइड की वर्टेक्स को डिलीट कर दो तो वो एज अपने आप डिलीट हो जाती है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि सर लेमडा जी एजेस को डिलीट कर देने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता है, लेमडा जी एजेस को डिलीट कर देने से ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता है, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस डिलीट करनी पड़ेंगी वो कभी भी लेमडा जी से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उन लेमडा जी एजेस के एक तरफ की लेमडा जी वर्टाइसेस को डिलीट कर देने से ग्राफ डेफिनेटली डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वो लेमडा जी एजेस ही डिलीट हो जाएंगे। नाउ द लॉजिक इज कि सर क्या लेमडा जी एजेस को डिलीट करने के लिए हमेशा लेमडा जी वर्टाइसेस को डिलीट करना जरूरी है? क्या लेमडा जी एजेस को डिलीट करने के लिए हमेशा लेमडा जी वर्टाइसेस को डिलीट करना जरूरी है? नहीं बच्चा, देखो सर अगर मैं इन तीनों इसको ऐसा देख लो सर, अगर मैं इन तीनों एजेस को और प्रिसाइजली ले लो सर, अगर मैं इन चारों एजेस को डिलीट करना चाहता हूं तो मुझे चार एज डिलीट करने की जरूरत नहीं है, चार वर्टेक्स, सिर्फ एक सिंगल वर्टेक्स को डिलीट कर देने से सारी एजेस उड़ जाएंगी। तो फिर सिंगल वर्टेक्स को डिलीट कर देने से वो सारी एजेस उड़ जाएंगी। इसका मतलब लेमडा जी एजेस को डिलीट करने के लिए हमेशा लेमडा जी वर्टाइसेस उड़ाना जरूरी नहीं है मेरे भाई। हम सोचते थोड़ी हैं, आप दिखाओगे तभी सोचेंगे। व्हाट इज डेल जी इन दिस केस? व्हाट इज डेल जी इन दिस केस? सर डेल जी वैल्यू इज 2। इस ग्राफ को डिस्कनेक्टेड बनाने के लिए मिनिमम एजेस कितनी डिलीट करनी पड़ेंगी? सर दो डिलीट करनी पड़ेंगे। लेकिन मान लो कि मैं ये दो एजेस डिलीट करता हूं, लेकिन क्या इन दोनों एजेस को डिलीट करने के लिए मुझे दो वर्टाइसेस डिलीट करने की जरूरत है? नहीं सर, एक तरफ की इस वर्टेक्स को डिलीट कर देने से ये दोनों अपने आप उड़ जाती हैं। ये दो तो छोड़ो, ये दो भी साथ में चल बसती हैं। क्लियर है? विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं। विजुलाइज इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप हर चीज को वहीं के वहीं देखते हो, पिछला पढ़ाया हुआ का ध्यान नहीं रखते हो।
जब तक पिछली चीजों के ऊपर फोकस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। आगे पाठ पीछे सपाट, गेट में कुछ नहीं आना। फिर गेट में भूल जाओ फिर कि कुछ समझ में आएगा। यार ऐसा मत किया करो, हर स्टेटमेंट का मतलब है, इतना प्यार से लिखा रहा है आदमी, इतनी मेहनत कर करके तुम जबरदस्ती की परेशानियां क्रिएट कर रहे हो। आओ। हो फाइंड वर्टेक्स कनेक्टिविटी एंड फॉर द फॉलोइंग ग्राफ्स। वो फर्स्ट है हमारा कंप्लीट ग्राफ विथ एन वर्टाइसिस। दूसरा है हमारा साइकिल ग्राफ विथ एन वर्टाइसिस। तीसरा है हमारा व्हील ग्राफ विथ एन वर्टाइसिस। चौथा है हमारा कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ के एम कॉमा एन। पांचवा है हमारा स्टार ग्राफ विथ एन वर्टाइसिस। गिव मी द वैल्यू। विदाउट पेन पेपर? क्या लिखते रहते हो, खुद ही लिखते हो। हमारे यहाँ पे एक कहावत है, राइटिंग से रिलेटेड नहीं है लेकिन मतलब वैसा ही है, आप वो लिखे खुदा बाचे। आपने लिखा मतलब भगवान ही समझ सकता है, मैं तो समझा नहीं विदाउट पेन पेपर क्या कहना चाह रहे। Oh, I'll just try. I'll just drink some water.
चलो यहां पर एक चीज समझते हैं सर। अगर मैं कंप्लीट ग्राफ के फोर की बात करता हूं, किसी भी कंप्लीट ग्राफ की बात करो फॉर दैट सेक, सर ये कंप्लीट ग्राफ हमेशा पूरी तरह से सिमेट्रिक होते हैं। कंप्लीट ग्राफ पूरी तरह से सिमेट्रिक होते हैं, हर तरफ बराबर डिग्री, हर तरफ सिमिलर कनेक्टिविटी। नाउ माय क्वेश्चन इज कि किसी भी कंप्लीट ग्राफ के एन में किसी भी इस ग्राफ को डिस्कनेक्टेड करने के लिए मिनिमम कितनी एजेस डिलीट करनी पड़ेंगी? सर यहां पर कोई और तरीका नहीं है। आप एक वर्टेक्स को आइसोलेटेड वर्टेक्स बना दो, उससे एसोसिएटेड n-1 एजेस को डिलीट करके। सुनो पहले से, ठीक है, आंसर बाद में दे देना। अगर आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ है तो यहां पर इस कंप्लीट ग्राफ को डिस्कनेक्टेड बनाया जा सकता है बाय मेकिंग वन ऑफ दिस वर्टेक्स आइसोलेटेड बाय deleting the n-1 edges associated with that vertex. Similarly, this vertex can be made isolated by deleting the n-1, that is 5-1 edges associated with this vertex. Make sense? तो यहां पर कोई और तरीका है ही नहीं। अगर मैं के एन की बात करता हूं, then the edge connectivity for complete graph kn will always be n-1. इतना समझ में आया? ये एज कनेक्टिविटी की वैल्यू है, ठीक है। अब बात करेंगे व्हाट विल बी वर्टेक्स कनेक्टिविटी, प्लीज टेल मी। ये कप्पा है, एक जैसा दिखे तो कोई बात नहीं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्टेक्स कनेक्टिविटी, ये बताइए। ये आया जवाब, यही उम्मीद में था मैं। नाउ माय क्वेश्चन इज कि सर अगर मैं के फोर से एसोसिएटेड किसी भी एक वर्टेक्स को डिलीट करता हूं, ये कैसे चलेगा? ऐसा कुछ होता है ना। अगर मैं के फोर से एसोसिएटेड किसी भी एक वर्टेक्स को डिलीट करता हूं तो उससे एसोसिएटेड सारी एजेस डिलीट हो जाती हैं। इसका मतलब के फोर से एक वर्टेक्स डिलीट करूंगा तो ये के थ्री बन जाएगा। के थ्री भी कनेक्टेड है, हाँ या ना? के थ्री भी कनेक्टेड है। अब इसके अंदर से अगर मैं एक और वर्टेक्स डिलीट करूंगा तो ये के टू बन जाएगा। सर के टू भी कनेक्टेड है। सर अगर मैं इसके अंदर से एक और एज डिलीट करूंगा तो ये के वन बन जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम अ कंप्लीट ग्राफ के एन, डिलीशन ऑफ 4-1 vertices will give you k1 from any complete graph kn, deletion of n-1 vertices will give you k1। और इंटरमीडिएट लेवल पे हर जगह पे ये कनेक्टेड था, बोलो हाँ या ना? इंटरमीडिएट लेवल पे ये हर जगह पे कनेक्टेड था। मेक सेंस? ठीक है। तो अगर मैं केवन को भी कनेक्टेड बोलूं, सुनना, अगर मैं केवन को भी कनेक्टेड बोलूं तो लॉजिक क्या हो जाएगा, सुनिएगा। अगर मैं केवन को भी कनेक्टेड बोलूं तो n-1 एजेस का डिलीशन करके मैं ग्राफ को डिस्कनेक्टेड बना पाया, लेकिन n-1 वर्टाइसेस के डिलीशन से ग्राफ डिस्कनेक्टेड नहीं हो रहा है। ये तो बहुत दिक्कत है भाई। अगर आप इसकी वैल्यू को n कर दोगे ना, अगर आप इसकी वैल्यू को n कर दोगे देन ऑटोमेटिकली आप इस प्रॉपर्टी को डिससेटिस्फाई कर जाओगे कि जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी है वो हमेशा एच कनेक्टिविटी से लेस देन या उसके इक्वल होनी चाहिए, वो बड़ी तो हो ही नहीं सकती। मेक सेंस? तो जो भी इंसान वर्टेक्स कनेक्टिविटी n बोल रहा है वो तो ये प्रॉपर्टी याद कर ले।
वो तो इस प्रॉपर्टी को याद कर ले कि अगर वर्टेक्स कनेक्टिविटी n है तो एज कनेक्टिविटी n-1 कैसे हो गई, क्योंकि वर्टेक्स कनेक्टिविटी कभी भी एज कनेक्टिविटी की वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती थी। दैट्स द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या समझ में आई? तो दूसरी चीज ये समझ में आई कि अगर मैं इस K1 को भी कनेक्टेड मानूं तो फिर ये कभी डिस्कनेक्टेड हुआ ही नहीं, ये कभी डिस्कनेक्टेड हुआ ही नहीं। सो फॉर दैट पर्पस सुनिएगा, if there is a single isolated vertex, then it is generally disconnected. It is actually connected because there is only one component. It is actually connected because there is only one component. Makes sense? बट अगर मैं इसको कनेक्टेड ही मानूं तो फिर ये जो कंप्लीट ग्राफ के एन था ये वर्टाइसिस के डिलीशन से कभी डिस्कनेक्टेड हुआ ही नहीं। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट हम ये मानते हैं कि सिंगल आइसोलेटेड वर्टेक्स एक कनेक्टेड ग्राफ है, बट समटाइम्स इट में ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। समझ गए बात को? इट इज एक्चुअली अ कनेक्टेड ग्राफ, बट समटाइम्स for certain situation it may also be considered as a disconnected graph। चमका, किसी ने थोड़ी देर पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर अगर K2 होता और उसके अंदर से एक वर्टेक्स डिलीट करता तो क्या होता? गॉट योर आंसर? कोई तो था, वो कोई तो था जिसने बोला था कि सर अगर सिर्फ एक एज होती दो वर्टाइसेस के बीच में और अगर उसके अंदर से मैं एक वर्टेक्स को डिलीट करता तो कैसे डिस्कनेक्टेड होता? प्लीज, आई मीन it's actually a connected graph. There is no problem with that. आई ठीक जीरो, कुछ भी बोलते हो यार। आई ठीक, चलिए तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, सिंगल सिंगल एक से ज्यादा नहीं, सिंगल आइसोलेटेड वर्टेक्स is actually a connected graph। But sometimes it may be considered as a disconnected graph। का क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल, when we are trying to disconnect from a complete graph Kn by deleting some of the vertices। There should not be any confusion। There should not be any confusion regarding that a single isolated vertex actual में connected ही है, बट अगर मैं उसको भी कनेक्टेड ना मानूं तो n-1 वर्टाइसेस को डिलीट करने के बाद भी मेरा ग्राफ डिस्कनेक्टेड नहीं हुआ, जबकि n-1 एजेस को डिलीट कर देने से वो डिस्कनेक्टेड हो जाता था। देन हाउ इज इट पॉसिबल? क्लियर? ओके, सो सर यहां पर दोनों ही वैल्यूज n-1 आएंगी। व्हाट विल बी एज कनेक्टिविटी ऑफ साइकिल ग्राफ Cn? सर एज कनेक्टिविटी ऑफ साइकिल ग्राफ Cn कोई भी बता देगा सर? दिस विल बी 2। व्हाट विल बी वर्टेक्स कनेक्टिविटी ऑफ साइकिल ग्राफ Cn? सर कैसे निकालोगे? सर
किसी भी वर्टेक्स से एसोसिएटेड दो एजेस को डिलीट कर दो, आपका ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। कभी भी अगर आपको वर्टाइसेस को हटा करके और ग्राफ को डिस्कनेक्टेड बनाना है तो कोई भी दो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस डिलीट कर दो, कोई भी दो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस डिलीट कर दो एक्सेप्ट फॉर C3, क्योंकि C3 तो K3 ही है, C3 तो K3 ही है, तो इसके अंदर से तो कोई भी दो वर्टाइसेस एक दूसरे के नॉन एडजेसेंट है ही नहीं, कोई भी दो वर्टाइसेस एक दूसरे के नॉन एडजेसेंट है ही नहीं, तो इसको के अंदर से तो सारी की सारी वर्टेक्स ही डिलीट करनी पड़ेगी जब तक कि ये आपका एक सिंगल आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं रह जाता। मेक सेंस? तो vertex connectivity for CN is also 2. Now please tell me what will be edge connectivity. So the simple idea is कि सर जब तक what will be edge connectivity, सर हब की डिग्री तो बहुत सारी है लेकिन वो जो पेरीफेरी पे वर्टाइसेस हैं उन सब की डिग्री 3 है, तो उनमें किसी भी एक वर्टेक्स से एसोसिएटेड 3 एजेस को डिलीट कर दो, उनमें से किसी भी एक वर्टेक्स से एसोसिएटेड 3 एजेस को डिलीट कर दो एंड यू विल गेट अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ, वो वाली वर्टेक्स आइसोलेटेड हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपको कभी भी व्हील ग्राफ को वर्टाइसेस को डिलीट करके डिस्कनेक्टेड बनाना है तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आपकी जो हब वर्टेक्स है वो सारे के सारे वर्टाइसेस को अपने आप से कनेक्ट करके रखी हुई है, तो जब तक ये हब वर्टेक्स नहीं जाएगी तब तक ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड होगा क्या? जब तक ये हब वर्टेक्स नहीं जाएगी तब तक ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड होगा क्या? नहीं सर। इसलिए अगर मैं व्हील ग्राफ को डिस्कनेक्टेड करने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले एक तो हब उड़ा दो, हब उड़ाने के बाद साइकिल बचेगी, साइकिल को डिस्कनेक्टेड बनाने के लिए 2 सर, दिस इज हब, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू साइकिल and -1, so vertex connectivity will also be 3. Clear? ओके सर, अगर मैं कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ को डिस्कनेक्टेड बनाने की कोशिश करूं सर, मान लो कि यहाँ पर ये 2-3 वर्टाइसेस हैं, यहाँ पर 1000 वर्टाइसेस हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबसे कनेक्टेड है, राइट? तो मिनिमम कितनी वर्टेक्स डिलीट करनी पड़ेंगी, और सबसे पहले तो मिनिमम एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सुनो सर, मिनिमम कितनी एजेस डिलीट करनी पड़ेंगी सच दैट द ग्राफ बिकम्स डिस्कनेक्टेड, such that the graph becomes disconnected. So please try to understand कि अगर यहाँ पर ये आपका एक वर्ट के एम कॉमा एन है जिसके अंदर कार्डिनलिटी ऑफ वर्टेक्स सेट V1 इज M एंड कार्डिनलिटी of vertex set V2 is equals to N. So my question is, what will be the degree of each vertex with M vertices? What will be the cardinality of each vertex in the set with M vertices? सर यहाँ की हर वर्टेक्स n vertices से connected होगी, therefore in this set degree of each vertex will be M. In this set degree of each vertex is M. बिल्कुल सर। और इस सेट में जो वर्टाइसेस हैं वो सारी की सारी n वर्टाइसेस जो हैं, ओहो सर यहाँ की हर वर्टेक्स इस वर्टेक्स सेट V2 की n वर्टाइसेस के एडजेसेंट है, तो यहाँ पर हर वर्टेक्स की डिग्री है n। यहाँ पर ये वर्टेक्स इस फर्स्ट से भी एडजेसेंट है, सेकंड से भी एडजेसेंट है एंड सो ऑन, ये सेट V1 की mth वर्टेक्स से भी एडजेसेंट होगी, सो डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इक्वल्स टू m। सो मिनिमम कितनी एजेस डिलीट करनी पड़ेगी? मिनिमम कितनी? सर नॉट व्हील ग्राफ बट के, क्या कह रहे हो?
सर मेरी बात सुनना सर, अगर मैं एक सेट की सारी वर्टाइसेस डिलीट कर दूं और एज लॉन्ग एज उसमें कोई भी वर्टेक्स प्रेजेंट है वो बाकी सबसे कनेक्टेड है, तो ग्राफ कनेक्टेड है। तो टू मेक दिस ग्राफ डिसकनेक्टेड, स्मॉलर साइज के सेट में जितनी वर्टाइसेस हैं उन सारी वर्टाइसेस को डिलीट करना पड़ेगा। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी लैम्डा जी की, और लैम्डा ऑफ के एम कॉमा एन विल बी सिंपली मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन। स्मॉलर साइज के वर्टेक्स सेट की सारी वर्टाइसेस को डिलीट कर दो। तो सॉरी, स्मॉलर सेट के वर्टेक्स, कुछ तो गड़बड़ कर दिया यार मैंने। मैं जो पूछना चाहता हूं बताना। तो जो एजेस डिलीट होंगी वो तो मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन होंगी, लेकिन मुझे ये बताओ ये जो एजेस डिलीट होंगी ये किस सेट की वर्टेक्स से डिलीट होंगी? सर जो एजेस डिलीट होंगी वो तो मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन होंगी, लेकिन जो एजेस डिलीट होंगी वो किस सेट की वर्टेक्स से डिलीट होंगी? उस सेट की वर्टेक्स से जिसमें कम वर्टाइसेस हैं उससे, या तो उस सेट की वर्टेक्स से जिसमें ज्यादा वर्टाइसेस हैं उससे? अरे मैक्सिमम वाले से क्यों मिनिमम बोल रहे हो? कम वाले से नहीं, क्योंकि जिसमें एम वर्टाइसेस है उसमें हर एक की डिग्री एन है, जिसमें एन वर्टाइसेस है उसमें हर एक की डिग्री एम है। तो जिसमें कम वर्टाइसेस है उसमें हर एक की डिग्री ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा वर्टाइसेस के एडजेसेंट है। जिसमें ज्यादा वर्टाइसेस है उसकी डिग्री कम है क्योंकि वो कम वर्टाइसेस के एडजेसेंट है। तो किस वर्टेक्स सेट से किस वर्टेक्स सेट की वर्टेक्स से एजेस डिलीट होंगी? सर उस वर्टेक्स सेट की वर्टेक्स से एजेस डिलीट होंगी जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ एजेस हैं, सॉरी जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं। ठीक है, बट एजेस कितनी डिलीट होंगी? उतनी एजेस डिलीट होंगी जितनी वर्टाइसेस हैं कम नंबर ऑफ वर्टाइसेस वाले सेट में, कम नंबर ऑफ वर्टाइसेस वाले सेट में। क्लियर? सो जो एजेस डिलीट होंगी वो उस सेट के वर्टेक्स से डिलीट होंगी जिसमें ज्यादा वर्टाइसेस हैं, और जो नंबर ऑफ एजेस डिलीट होंगी वो उतनी एजेस डिलीट होंगी जितनी वर्टाइसेस हैं कम साइज के सेट में। दैट्स इट। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे वर्टेक्स कनेक्टिविटी निकालनी हो कंप्लीट बाइपार्टेट ग्राफ के एम कॉमा एन की, तो सर ये भी कितना, सर मिनिमम कितनी वर्टाइसेस डिलीट करनी पड़ेंगी टू मेक दी ग्राफ डिसकनेक्टेड? जिस सेट में कम वर्टाइसेस हैं उस सेट की सारी वर्टाइसेस डिलीट कर दो। जिस सेट में कम वर्टाइसेस हैं उस सेट की सारी वर्टाइसेस डिलीट कर दो। आपको दूसरे सेट में सारी की सारी आइसोलेटेड वर्टाइसेस मिल जाएंगी और ग्राफ डिसकनेक्टेड हो जाएगा। क्लियर है सबको? दोनों वैल्यू मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन होंगी, दोनों वैल्यूज मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन होंगी। हाँ, हो डन। तो स्टार ग्राफ सर ये तो बच्चों वाला काम है। अगर हम लेमडा जी की वैल्यू देखेंगे तो एक किसी भी एज को डिलीट कर दो ग्राफ विल बिकम डिस्कनेक्टेड, और किसी भी हब वर्टेक्स को डिलीट करने से, हब वर्टेक्स को डिलीट करने से ग्राफ विल बिकम डिस्कनेक्टेड। तो दोनों ही वन वन। ग्राफ बनाओ बेटा इमरान, कोई भी एक ग्राफ बनाओ, 2 3 बना लो, 3 4 बना लो, और उसके अंदर से देखो कि मिनिमम कितनी एजेस डिलीट करनी पड़ेगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं इमरान, मैं बोल रहा हूँ ना मेहनत करो। जब आप सुन नहीं सकते तो मेहनत करो। एक ग्राफ बनाओ 2 3 का, और उसमें देखो कि मिनिमम कितनी एजेस डिलीट करनी पड़ेंगी। तो मतलब वेरी ऑड स्टेटमेंट की, सब नहीं समझा। कहाँ रहते हो कि नहीं समझा? 2 पैसे के क्वेश्चन के लिए 15 मिनट लगाया, उसके बाद भी नहीं समझा। सर 2020 का क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस रिलेटेड टू मेक द ग्राफ डिस्कनेक्टेड। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस।
वो ग्राफ टू ग्राफ वेरी करेगा बेटा। दैट नीड नॉट बी फिक्स। ग्राफ गिवन होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वेरी करेगा कि कनेक्शंस किस तरह से हैं। विष्णु मैं फिर बोलूंगा फिर बुरा लगेगा। कितने नंबर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में? कितने नंबर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में? हैं? अब दूसरी चीज सुनो, जब हम अभी तक टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर नहीं हुए हैं, जब हमारे रिविजन्स प्रॉपर नहीं हुए, तो गेट के क्वेश्चन छू क्यों रहे हो? क्यों छू रहे हो? तो इमरान जी, टू क्या है? बना लिया ना, तो टू क्या है? मिनिमम ऑफ 2 3 और मैक्सिमम ऑफ 2 3। तो ऐसे मत बोला करो कि सर बता दो, है ना। खुद मेहनत करके देखा करो कि जब मैं कंप्लीट बायपार्टेड ग्राफ बनाऊंगा तो मिनिमम कितनी एजेस डिलीट करनी पड़ेंगी। अब कौन से सेट से डिलीट किया आपने इमरान? वो आपने उस सेट से डिलीट की जिसके अंदर 3 वर्टाइसेस थी। आपने उस सेट से डिलीट की, उस सेट की एक वर्टेक्स से 2 एजेस डिलीट की जहां पर 3 वर्टाइसेस थी। क्या पूछते हो? इसलिए मैं बोलता हूं ना कि हमेशा मेरे कह देने से आप नहीं सीखोगे। इंटरप्रीट करो, अप्लाई करो, यू विल लर्न। मैं बोला, आपने सुना, घर गए, मस्त नेटफ्लिक्स खोला, उसके ऊपर एक सीरीज देखी, सो गए, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। तो अगर कुछ बोला जा रहा है तो उसको अप्लाई करके देखो, जो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड की हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो हो गया। ये एक हमारा नोट था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं। ब्रेकिंग बैड इज टू ओल्ड। अब कहा, मतलब जीवन में बहुत पीछे चल रहे हो तुम। थोड़ा सा, यहां नहीं पढ़ रहे हो तो कम से कम वहीं बराबर कर लो। यहां नहीं हो पा रहा तो कम से कम वहीं बराबर कर लो। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हम ट्री का डिस्कशन कर रहे थे। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हम ट्री का डिस्कशन कर रहे थे। क्लियर है ये सबको? ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। VW का सब्सक्रिप्शन लेते हैं ताकि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले पाए आगे चल के। ऐसा है, समझे? क्यों लेते हैं? ताकि आगे चल के नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले पाए। एम इतना छोटा मत रखना प्लीज। चले, इसका आंसर दीजिए फटाफट से। इसका आंसर दीजिए। डी, विष्णु। तुम्हें, तुम्हारे नंबर नेगेटिव में क्यों आ रहे हैं? तुम्हारे ऑप्शन से समझ में आता है। टू इज नॉट नेसेसरी। मुझे एक बात बताना, चलिए दो चीजें देखते हैं। सर अगर आपका ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है, तो पहले तो उसने बोला है इन अ कनेक्टेड ग्राफ जी। अगर आपका ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है और आप क्या कर रहे हो, फिर डिलीट एन एज, तो अगर आप एक एज को डिलीट करो तो हमेशा ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाए, ये जरूरी है क्या? नहीं सर। सो दी फर्स्ट थिंग इज, इफ द एज टू बी डिलीटेड, if the deleted edge is not a cut edge, then graph will remain connected.
therefore only one component and दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, if the deleted edge is a cut edge, if the deleted edge is a cut edge, now my question is कि अगर मैं कभी भी किसी एज को डिलीट करूं और अगर वो डिस्कनेक्टेड होता भी हो तो क्या एक एज के डिलीट होने से दो से ज्यादा कंपोनेंट बनेंगे? दैट्स माय क्वेश्चन। सर यहां पर एक पोर्शन था, सुनना, यहां पर एक पोर्शन था, यहां पर एक दूसरा पोर्शन था, अगर इस एज को डिलीट कर देने से ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो जाता है देन इट मस्ट बी अ ब्रिज, इट मस्ट बी अ ब्रिज। और अगर ये पहले कनेक्टेड था तो इधर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन कनेक्टेड है, इधर ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन कनेक्टेड है। अगर आप इसको डिलीट कर भी दोगे, अगर आप इसको डिलीट कर भी दोगे तो इधर वाला एक कंपोनेंट आ जाएगा, इधर वाला दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा, लेकिन क्या नंबर ऑफ कंपोनेंट कभी भी दो से ज्यादा हो पाएंगे? क्या नंबर ऑफ कंपोनेंट कभी भी दो से ज्यादा हो पाएंगे? अगर एज कट एज है तो वो एक्चुअल में ब्रिज होगी, उसके लेफ्ट साइड वाला भी पूरा का पूरा कनेक्टेड होगा, उसके राइट साइड वाला भी पूरा का पूरा कनेक्टेड होगा। अगर ये उड़ भी गई तो वर्टेक्स तो कहीं नहीं गई, तो ये पोर्शन तो अभी भी कनेक्टेड ही रहेगा, ये पोर्शन अभी भी कनेक्टेड रहेगा, लेकिन अब ये दो कंपोनेंट बन जाएंगे, अब ये दो कंपोनेंट बन जाएंगे। सो इफ वी डिलीट, deleted edge is a cut edge, then what will happen? Then because of deletion of a cut edge, because of deletion of that edge, the number of components will increase by 1. Will increase by 1. Therefore, total number of components equals to 2. So what will be the answer? In a connected graph G, if we delete an edge, then the number of components will either be 1 if if the deleted edge is not a cut edge, or it will be 2 if the deleted edge is a cut edge. Clear? There are 4 components and a cut vertex. पागल हो गए हो क्या? ग्राफ कनेक्टेड बोला गया है तो 4 कंपोनेंट कहां से आ गया? अगर ग्राफ कनेक्टेड बोला गया विष्णु तो 4 कंपोनेंट कहां से आ गए? गंदी गंदी बातें करते हो। चलिए नेक्स्ट है। अब एक चीज समझना सर, एज को डिलीट करने से नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विल आइदर रिमेन सेम और विल इंक्रीज बाय 1। तो क्या समझ में आएगा यहां से इन दोनों से? ऑन डिलीटिंग अ एज, on deleting an edge, the number of components, कनेक्टेड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, the number of components will either remain same or increase by exactly 1. तो अगर पहले 4 कंपोनेंट होते, अगर पहले 4 कंपोनेंट होते और उसमें से एक एच डिलीट करता तो जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते थे वो या तो 4 ही रहते या 5 हो जाते, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है?
और विष्णु मैंने अभी तक वर्टेक्स डिलीट की ही नहीं थी, तो तुम आगे क्यों भागना है? मैं फिर वही बोल रहा हूं ना, ज्यादा होशियार आदमी हमेशा फेलियर को बहुत पास से देखता है। प्लीज देखो, आपको बहुत कुछ आता होगा, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। आपको बहुत कुछ आता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ गुड थिंग कि आपको चीजें आती हैं। बट सामने वाले के ऊपर भी भरोसा रखो, वो आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा सिखा के चला ही जाएगा। तो डोंट शो योर नॉलेज, और उससे क्या है ना, आपको ही तकलीफ होगी अगर कंसिस्टेंटली। देखो, सबसे पहली चीज तो मैंने सबसे पहली क्लास में भी बोला था, टू लर्न समथिंग, फर्स्ट द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी अ लर्नर मस्ट हैव इज अ गुड लिसनिंग स्किल। अगर आपको किसी की बात सुनना नहीं आता तो आप सीख कभी नहीं सकते। अगर आपको सुनना नहीं आता तो आप कभी सीख नहीं सकते। पहले चीजों को सुनिए, जब सुनेंगे तो कुछ सीखेंगे। अगर आप सिर्फ अपनी बात बोलने में इंटरेस्टेड हो, सामने वाले को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, यू आर नॉट लर्निंग एनी। चलिए, दूसरा है, यहां पर मैं वर्टेक्स डिलीट कर रहा हूं। इन अ कनेक्टेड ग्राफ जी विथ एन वर्टाइसेस, एन वर्टाइसेस बोल रहा हूं, ये मिसिंग है यहां से। इफ वी डिलीट अ वर्टेक्स इन अ कनेक्टेड ग्राफ जी, if we delete a vertex, then the number of components are C, right? So the correct answer will be C. If in a connected graph G, if your vertex is not a cut vertex, the number of components will remain 1. There will be an exception. What? Sir, if it is an isolated vertex, number of components will become 0. ठीक है, तो वो केस हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। नहीं तो आप में से कई लोग मेरे घर पे आकर के और मुझको ढूंढने लगेंगे, इस आदमी को लेकर के आओ, ये झूठ बोलता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट, वी आर नॉट कंसीडरिंग a single isolated vertex. To make it more precise, हम बोल देते हैं यहाँ पर with n vertices, n, the value of n is greater than or equals to 2, और प्रिसाइजली डिफाइन कर दो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। क्योंकि अगर वो एक आइसोलेटेड वर्टेक्स है तो उसको डिलीट करने के बाद नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने रह जाएंगे? 0। उसको डिलीट करने के बाद नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने रह जाएंगे? आइसोलेटेड वर्टेक्स एज n is greater than or equals to 2. If there is only one isolated vertex, then on deletion of a vertex, there will be 0 components. इसलिए हमने इसको पिक्चर से बाहर रखा है। कई लोगों को तो यही समझ में नहीं आएगा, सर ऐसा क्यों लिख दिए सर? ऐसा है, ठीक है। चलिए, अदरवाइज if vertex is not a cut vertex, then only one component after deletion. बड़ी ताजा खबर है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है।
ठीक है। दूसरा, इफ वर्टेक्स इज कट वर्टेक्स, then there may be at most n-1 components after deletion. कईयों को तो समझ ही नहीं आया सर ये n-1 कैसे हो गया। ग्राफ तो डिफाइन करके दिया नहीं गया है, तो ग्राफ तो कुछ भी हो सकता है। तो एग्जांपल क्या है, डिलीट अब वर्टेक्स from star graph with n vertices. So depending on the graph, the value may be anywhere between 1 and n-1. Depending on the graph, the value may be anywhere between 1 and n-1. Clear? Oh. So this is your homework problem. So very good question. There is also a homework problem. This is also a very good question. जिनको पता है वो सीधे सीधे रटा रटाया आंसर दे देंगे, जिनको नहीं पता है वो एटलीस्ट ट्राई कीजिए। जिनको पता है वो रटा रटाया आंसर देंगे, जिनको नहीं पता है वो ट्राई कीजिए। दैट्स द स्टोरी। ठीक है, चलिए आज की क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ, कल वाली थोड़ी हो सकता है एक्स्ट्रा जाए। सुन लो, ये जो कुछ भी मैंने कराया है ये मुझे कल कराना चाहिए था, तो कल 1 घंटा खराब हुआ। कल एनर्जी ज्यादा थी, कल पूरा कंप्लीट हो जाता। आज एनर्जी बहुत कम थी, तो 1 घंटे के लेक्चर में 1.5 पौने 2 घंटा लग गया, बोल ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, आगे का टॉपिक है, ये सोचा था आज हो जाएगा लेकिन इट डजंट अलाउ, बॉडी इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ट्राई कीजिएगा। तो अब क्या बचा है सर, ये कुछ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर चाहो तो पढ़ के आ सकते हो। डिस्टेंस क्या होती है, एसेंट्रिसिटी क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, सेंटर क्या होता है, गर्थ क्या होती है, ये सारी चीजें पढ़ के आ सकते हो। इसके अलावा कल क्या करेंगे, एक टॉपिक रहता है, ये छोटी छोटी सी डेफिनेशन है, इनका करेंगे। दूसरा वाला करेंगे यूलर ग्राफ क्या होता है उसका डिस्कशन, और हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है उसका डिस्कशन। ये 2 चीजें और हैं, कोई बात नहीं सर। अमित 6:30 तक नहीं चलाऊंगा, ऐसा मत सोचो। लीव बिफोर 6:15, वर्स्ट केस में 6:15 जा सकता है, तो थोड़ा सा मुझे भी देख लीजिएगा। आप क्यों सोचते हो कि मैं एकदम मजे में काम कर रहा हूँ, मेरा भी तो 9 बजे दूसरा सेशन है। हाँ जी बिल्कुल डीबीएमएस होगा। हाँ होगा होगा, तबियत खराब है तो क्या हुआ, क्लास थोड़ी छोड़ दूंगा। कल ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। Whosoever आर वेटिंग फॉर मैथमेटिकल लॉजिक एंड द नेक्स्ट चैप्टर एक्चुअली, वो थर्सडे से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल ग्राफ थ्योरी विल बी ओवर। वैसे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा दैट न्यू चैप्टर इज स्टार्टिंग। सो कल भी यही हुआ, आज भी आप तबियत खराब में ये सब मत किया करो सर, डीबीएमएस। हाँ कोई बात नहीं ना वत्सल, बहुत सारे हैं तो अभी समझ लेंगे, उससे मत डरो आप, आई मैनेज। तो कल ये ग्राफ थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। जब टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ी सी डेफिनेशंस पहले ही लिख दूंगा, तो लिखने वाले टाइम से बच जाऊंगा। आई होप आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि मैं यहाँ पर मैक्सिमम चीजें लिखता हूँ, क्योंकि मेरा यही मेथड है कि जब आप लिखते हो ना तो आपका दिमाग उस तरीके से काम करता है, ये कुछ तो लिख रहा है इसको पढ़ लो। अगर लिखी लिखाई डेफिनेशन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसको रीड ही नहीं करते हो आप लोग आलस में। सर लॉजिक के लिए कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, क्या ही पढ़ लोगे लॉजिक के लिए। सर लॉजिक नाम से ही पता है
द लॉजिकल रीजनिंग टाइप ऑफ थिंग्स। तो दिन भर में क्या ही फर्क पड़ता है समय। अर्षद, जब तक रिवीजन नहीं करोगे, मैं तो और बोल रहा हूँ एक भी मत करो, 2 रिवीजन करो। जब 2 रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में चीजें क्लियर होंगी, फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये जो आकर के बोल देते हैं ना सर हमसे डीपीपी का क्वेश्चन नहीं बन रहा है सर, पीवाईक्यू नहीं हो रहा है सर, इनको रिवाइज करना ही नहीं आता है, इसलिए इनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अगर ये प्रॉपरली रिवाइज कर लेंगे देन डेफिनेटली दे विल बी एबल टू आंसर ऑल दी क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल गर्म पानी का, लेकिन अभी नहीं कर सकता ना, ये सब सोते टाइम भाई। ठीक है, सारे के सारे डॉक्टर लोगों में देखेगा रिकरेंस रिलेशन जेनेटिक फंक्शन भी है, हाँ जी बिल्कुल है, वो मैथमेटिकल लॉजिक के बाद कंप्लीट होगा। हम 19-20 का हमारा टेंटेटिव शेड्यूल है, वहां तक सारी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जरूरत पड़ी तो एक आध दिन तुमको संडे को खींच देंगे, चिंता मत करो। वैसे भी ये संडे तो खींचना ही है मुझे आप लोगों को, ये संडे तो आप सब लखपेटे जाओगे ही जाओगे, इतना तो गारंटीड है। हाँ 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 हाँ, कोई वत्सल क्या ही करना है, बच्चा आता है देखता है एंजॉय करता है चला जाता है, इट्स ओके। श्रद्धा, शांति, जो होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा, जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा, डोंट वरी। मैं उसको ब्रेक में डिवाइड कर लूंगा ना, अगर लंबी क्लास की जरूरत पड़ी तो मैं 2 सेशन में ले लूंगा, 3 में डिवाइड कर लूंगा। संडे को वैसे ही कोई क्लास नहीं होगी। आप यार ऐसे देखो, अगर आप सिंसियर हो अपनी प्रिपरेशन के लिए तो इस चीज पे मत जाओ कि संडे को पढ़ना पड़ रहा है, सैटरडे को पढ़ना पड़ रहा है, इट्स ऑल नॉर्मल। तो 14 अगस्त लिखा था वो, उसमें लिखा हुआ है आपके प्लानर वाले जो नोटिस में, जो प्लानर अपलोडेड है वहां देखो, उसमें 19 अगस्त ही लिखा होगा। जो प्लानर अपलोडेड है आपके बैच में उसको देखिए, जो डिस्क्रीट का प्लानर अपलोडेड है उसको देखिएगा। मधुसूदन, ये तो सब लाइफ की परेशानियां चलती रहती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। पल्लवी इंजीनियर हो यार आप लोग, ऑफिस जाओगे तो कैसे करोगे, सो करके काम करोगे क्या? नाइट नाइट शिफ्ट नहीं होती है, यू आर वर्किंग फॉर अ यूएस क्लाइंट, कैसे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे? श्रद्धा मिल जाएगी, जिस दिन जाऊंगा ना उससे पहले कंप्लीट, मतलब डिस्क्रीट कंप्लीट करूंगा उससे पहले एक दिन टाइम निकाल लूंगा। अब तुम तो डीबीएमएस में भी आ गए, वहां पढ़ा देंगे हम, क्या ही दिक्कत है। चलो भाग जाओ यहाँ से। प्रियांशु क्या कह रहे हो, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्या लिख दिया तुमने, तुम्हारा मैसेज का रिप्लाई 1 बजे सोते हैं सर। सर एक नाम लीजिए, क्या नाम लूं? इतना ऊपर का मैसेज जाके नहीं देख पाऊंगा प्रियांशु, इतना फुर्सत नहीं सर। इज इट पॉसिबल दैट डीबीएमएस क्लास कैन बी शिफ्टेड टू 10 PM? ना भाई, 10 PM मतलब 8 to 10 या 10 to 12? 10 to 12 इज ओके फॉर मी। थोड़े दिन में कंफर्टेबल हो जाओगे, 2 एक दिन चलने दो, कल वाली क्लास थी भी थोड़ी सी वैसी। तो देखो डीबीएमएस का डिस्कशन यहाँ मत करो, डिस्क्रीट डीबीएमएस में मैं डिस्क्रीट का अलाउ नहीं करता हूँ, यहाँ पर डीबीएमएस का मत करो। प्रियांशु नॉट पॉसिबल, देख रहे हो यहाँ पर 11 बजे के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, तो 12 बजे तक तो घर ही भाग जाएंगे। यहाँ लोग 11 बजे पे परेशान हो रहे हैं, 12 बजे तक तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। 8 to 10 इज बेस्ट, बट द प्रॉब्लम इज अदर सेशंस आर गोइंग ऑन जो 8:30 तक खत्म होते हैं, देन वी कैन नॉट स्टार्ट एट 8 or 8:30। तो इट विल रिमेन 9 PM, देर इज नो एक्सेप्शन। उसको चेंज करने का शेड्यूल ही नहीं मिल रहा है, तभी वो 9 PM पे लगाई गई है, वरना हम नहीं लगाते बेटा। ठीक है, मॉर्निंग तो मेरे लिए बेस्ट नहीं है ना सर। तुमको नहीं पढ़ना है तो तुम मॉर्निंग में लगवा ले, मैं आधे दिन पढ़ाएगा आधे दिन नहीं पढ़ाएगा, फिर यू डिसाइड। ठीक है, चलो बाय, भाग जाओ, भाग जाओ। और देखिए कोशिश कीजिएगा कि डीबीएमएस लाइव हो जाए, कोशिश कीजिएगा कि डीबीएमएस लाइव हो जाए, क्योंकि बहुत आसान है, एक बार पढ़ लोगे एक रिवीजन के बाद दूसरे रिवीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, चलो बाय बाय।